नकलमंद इंसान से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। उस बेइज्जती के बाद हम अपनी नानी के गांव चले आए। उनके डॉक्टर दोस्त अब भी जिंदा है, ये बात मैं लड़की देखने गया था तब पता चली। माय फैमिली फोटोज। और ये हमारे ताऊ जी। एक एक्सीडेंट में भगवान ने उनकी पूरी फैमिली को अपने पास बुला लिया, लेकिन शायद मुझे सच बता सके इसीलिए उनको जिंदा रखा था। उसने जयनारायण को चालाकी से मारा। उसी चालाकी को तुम्हें अपना हथियार बनाना होगा। माँ, माँ, माँ बेटी। माँ, माँ। रो मत माँ। घर की चौखट लांघे बिना घर के अंदर ही रो रो कर जिंदगी गुजार दी उस माँ को क्या जवाब दूंगी? अपने पापा का नाम गर्व से ना ले पाने वाले मेरे भाइयों को क्या जवाब दोगी? उम्र में तुम हम दोनों से छोटे हो, लेकिन इस जिम्मेदारी को लेकर इस घर के बड़े बेटे बन गए। भैया, तो फिर तुमने वो पैसे क्यों लिए? कल मेरे पापा की पुण्यतिथि है, जिस दिन उनकी बेइज्जती हुई थी। जिस गांव ने मेरे पापा को धुतकारा था, वही गांव दोबारा मेरे पापा को पूजने लगे वो करूंगा, इसलिए पैसे लिए। कल फ्लैग होइस्टिंग पर ये कुर्ता कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा। तुम ऐसे टेंशन में क्यों हो? मीरा को उसका कैरेक्टर ठीक से समझा दिया है, उसके मुंह पर मारकर आएगी। मारने लायक उसने कुछ नहीं किया है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटी? पता है ना वो। अब आप और ड्रामा मत करो, मुझे सब पता चल चुका है। मैंने सोचा था आप मेहनत करके इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, लेकिन इस कुर्सी के लिए आपने इतने लोगों की जान ली है। I'm ashamed of you, Dad. उसकी बातों पर भरोसा करती हो? वो एक भेड़िए जैसा है। नहीं डैड, वो टाइगर है, बंगाल टाइगर, जो अच्छे के साथ अच्छा करता है और बुरे के साथ बुरा। अपने दुश्मन का कब कैसे शिकार करेगा ये कोई नहीं कह सकता। Get ready to face him. Excuse me, sir. You can't hoist the flags. What? आप झंडा आरोहण का सम्मान खो चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सीएम हूँ। आप उस पद से हटा दिए गए हैं। पार्टी हाईकमांड ने आपको अभी उससे डिसमिस कर दिया है। गवर्नर के ऑफिस चलो। क्या हुआ रामचंद्र जी? सॉरी सर, गवर्नर अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। What? एज पर प्रोटोकॉल
आपकी सारी Z+ सिक्योरिटी को इमीडिएट विड्रॉ करना है। डीजीपी का ऑर्डर आया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वी आर हेल्पलेस सर। थैंक यू। अशोक गजपति। पैसे वाले से पंगा ले सकते हैं, ताकतवर से पंगा ले सकते हैं, बैकग्राउंड वाले से पंगा ले सकते हैं, लेकिन अकलमंद इंसान से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा ही डायलॉग है। तेरी वजह से मेरी फैमिली सड़क पर आ गई थी और आज मेरी वजह से तू सड़क पर आ गया है। ये सब तूने कैसे किया? जिन पैसों से तुमने अब तक दूसरों को खरीदा था, उन्हीं पैसों से मैंने तुम्हारे आदमी को खरीदा। क्या मतलब है तेरा? मेरे कहने से ज्यादा तुम खुद देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। पूरे देश में आज तुम ही ब्रेकिंग न्यूज हो। ऑपरेटर सुरेश कुमार, जरा इन्हें भी तो फिल्म दिखा दो। 300 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए सीएम अशोक गजपति। पार्टी हाईकमांड ने उन्हें उनके पद से सस्पेंड कर दिया है। मछली औषध में जहर मिलाने के कारण लोग अशोक गजपति के पुतलों पर झाड़ू चप्पल मार रहे हैं। उनके सहयोग में खड़े होने वाले दोनों मंत्रियों को भी पद से हटाने के बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठा दी गई। किसने मदद की तेरी? तब मेरे पापा को ढूंढते हुए आपकी पार्टी मेरे घर आई थी, इसलिए इन सबूतों के साथ मीडिया में जाने के बजाय आपको ढूंढते हुए आपके पास आया हूँ। सिर्फ तुम या तुम्हारा गांव ही नहीं, इतिहास भी याद रखेगा। ऐसे कुर्सी से उतार फेंकूंगा मैं उसे। दरअसल मैंने जर्नी स्टार्ट की थी फेमस होने के लिए या सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब मैं तुम्हारी लाइफ में घुसा तब मैं तुम्हारा टारगेट बना, पर तुम्हें टारगेट करके मैं तुम्हारी लाइफ में घुसा। तुम्हारी केबिन में अंदर आने से पहले ही तुम्हारी कैबिनेट में घुसा। मैं उसका डबल दूंगा। तुझे ये वीडियो कैसे मिला? तुमने मेरे पापा का राइट हैंड इस्तेमाल किया और मैंने तुम्हारा राइट हैंड। तुमने जो मुझे 500 करोड़ दिए, उसमें से 100 करोड़ उसको दिए। उसने मुझे रिटर्न गिफ्ट में HD क्वालिटी फुटेज दिया। ये प्रोजेक्ट ही ठीक नहीं है, लेकिन इतने पैसों को रिजेक्ट करना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं मान जाता हूँ। थोड़ा मजबूर था सर। 100 करोड़ मेरे जैसों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मुझे तो टैक्सी। अब तुम दिल्ली के तिहाड़ जेल में जाओगे, मैं माँ के साथ गांव में जाऊंगा और तुम्हारे बाकी के करोड़ों रुपए मरने वालों के परिवारों के पास जाएंगे। कुर्सी तो चली गई, लेकिन मेरे अंदर का शैतान अब भी जिंदा है।